का। तो सबसे पहले हम जल समर्पित करेंगे, एक धार गिराते हुए हमें जल चढ़ाना है। फिर हम दूध चढ़ाएंगे, दूध को भी हमें बस एक धार करते हुए ही बाबा का श्रृंगार करना है। तो इस तरह से आपको दूध समर्पित करना है, या फिर आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। उसके बाद हमें फिर से जल से स्नान कराना होता है, क्योंकि दूध जल ये जो भी पंचामृत में सामग्री रहती है वो बाबा पे नहीं रहनी चाहिए। तो आप अच्छा से जल से फिर से स्नान कराइए, पूरी अच्छी तरह से सभी चीजें धुल जाए। इस तरह से फिर आप अपना श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार तो सभी लोग करते जाते हैं, इसी में आपको भी अपना प्रतिदिन का जैसे पूजा करते हैं उसके अनुसार से आपको प्रतिदिन का श्रृंगार करते रहना है। सभी लोगों के साथ साथ आप सोचेंगे आपको खाली मिले, तो ऐसा तो शिवालय में कहीं होता नहीं है, सावन में तो और भी नहीं होता है। तो इस तरह से आपको भी पूजा करनी है। फिर हम अपना श्रृंगार करेंगे बाबा को, या तो आप त्रिपुंड लगाइए, ओम बनाइए, चंद्रमा बनाइए, इस तरह से आपको बाबा का श्रृंगार करना है। खासकर प्रदोष और शिवरात्रि के दिन विशेषकर से आप श्रृंगार कीजिए। इस दिन मासिक शिवरात्रि होती है, सावन के महीने की शिवरात्रि का भी बहुत खास महत्व होता है। तो इस दिन बहुत लोगों का व्रत भी होता है। यदि आप व्रत करते हैं तो शिवालय जाकर जरूर पूजा कीजिए, व्रत नहीं भी करते हैं तो घर में पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम बाबा का श्रृंगार करेंगे, साथ साथ जो भी चीजें हैं बाबा के साथ, नंदी है, त्रिशूल है, सभी की पूजा हम साथ साथ करते जाएंगे, क्योंकि आरती हो जाएगी ना, उसके बाद फिर नहीं करेंगे। फिर हम वस्त्र समर्पित करेंगे, तो वस्त्र के रूप में आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम ओम का निशान मतलब चित्र बनाए हैं, और इसके बाद हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो बेलपत्र का चिकनी साइड जो है बाबा को स्पर्श कराते हुए हम समर्पित करेंगे। 1 हो, 5 हो, 11 हो, 21 हो, या फिर 108 हो, जितनी आपकी इच्छा हो उतना बेलपत्र आप जरूर समर्पित कीजिए। बेलपत्र आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे, तो जो भी उनका प्रिय फूल है, गुड़हल का फूल हो, उसके बाद कनेल का फूल है, अकवन है, धतूरा है, सभी प्रिय चीजें आप उनको एक एक करके समर्पित कीजिए। तो धतूरा का फल आप कभी भी शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाइए, वो फल होता है उसे नीचे चढ़ाना चाहिए, तो आप जलाधारी पे चढ़ा सकते हैं। फिर हम भांग समर्पित करेंगे, जो भी फूल है आपको आसानी से मिल जाए। फिर हम अक्षत समर्पित करेंगे, तो अक्षत आप अपनी मनोकामना पूर्ति का बोलते हुए आपको अक्षत समर्पित करना है। जो भी आपकी इच्छा हो उसे बोलते हुए आप अक्षत समर्पित कीजिए। फिर हम भोग समर्पित करेंगे, तो भोग में आप कोई भी मीठा समर्पित कर सकते हैं। साथ में हम कोई ऋतुफल समर्पित करेंगे, तो जो भी ऋतुफल आपको मिले, इस सीजन में तो आम बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो हम ऋतुफल समर्पित करेंगे। भोग में मीठा, चीनी या फिर खांड, भूरा, गुड़, कुछ भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको भोग में कुछ मीठा समर्पित करना है। ये सब चीजें जलाधारी पर नहीं चढ़ाई जाती, तो भोग आप हमेशा नीचे ही चढ़ाइए। इसके बाद हमें जनेऊ भी समर्पित करना है। तो देखिए, जनेऊ तो मैं यहाँ लेकर नहीं आई थी आज, तो कलावा को ही आप 7 बार लपेट लीजिए, और उसके तरह से जनेऊ के जैसा ही बनाकर आपको जनेऊ समर्पित करना है भगवान भोलेनाथ को। तो शिवरात्रि के दिन आप जरूर जनेऊ समर्पित कीजिए। प्रतिदिन की पूजा में आप करें या ना करें, तो शिवरात्रि या प्रदोष कोई खास दिन होता है।